अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं समीना और मैं आपके लिए लेकर आई हूं बालों के बारे में और स्किन के बारे में कंप्लीट ब्यूटिशियन कोर्स। और आपको इसके अलावा भी आपको कोई बालों का कोई मसला हो, कोई क्वेश्चन हो, आप मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं बगैर टाइम ज़ाया किए। बालों पे काम करने से पहले हमें सबसे पहले बालों के स्ट्रक्चर का समझना बहुत ज़रूरी है। तो आपने नोट किया होगा हमारे ज़हन में कई सवाल आते हैं कि जब हमें सर्दी लगती है हमारे बाल खड़े क्यों हो जाते हैं। जब हम कलर करते हैं रूट्स के पास से हमारा कलर जल्दी क्यों फेड हो जाता है। तो हम में से किसी के बालों का कलर लाइट और किसी के बालों का कलर डार्क क्यों होता है। इस तरह के बहुत से क्वेश्चन हमारे जहन में आते हैं। इंशाल्लाह इन सारे क्वेश्चन जो जो आप सोचते हैं उनको मैं क्लियर करती जाऊंगी क्लासेस के साथ साथ। तो अब हम सबसे पहले पढ़ते हैं बालों के बारे में। हमें पहले बालों के बारे में बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो अब हम सबसे पहले तो बाल बाल जो हमारे होते हैं क्या करते हैं, हमारे बालों जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर होता है उसको रेगुलेट करते हैं। ठीक है, ये ऐसे ही है जैसे हम पंखा जब चलाते हैं तो उसका रेगुलेटर जो होता है उसकी स्पीड को कम या आहिस्ता करने के लिए यूज़ करते हैं हम। ठीक है, और जब रेगुलेटर क्या करता है पंखे की स्पीड को आहिस्ता और तेज़ करता है। इसी तरह हमारी बॉडी में जो बाल होते हैं, हमारे जिस्म की जो हीट होती है उसको भी रेगुलेट करता है। मिसाल के तौर पर जब हमें ठंड लगती है, जब हमें सर्दी महसूस होती है तो हमारे जो बाल हैं वो खड़े हो जाते हैं। वो इसलिए कि जो हमारे मसाम है बालों के वो टाइटली बंद हो जाते हैं। बाल उनको टाइटली क्लोज कर देता है जिसकी वजह से हमारी जो अंदर की हीट होती है वो बाहर नहीं आती। यानी कि जब हमारी बॉडी जब ये समझती है कि हमारी जो टेम्परेचर है वो अंदर ही रखना है, अंदर रखने की ज़रूरत है, तो वो क्या करती है पोर्स को टाइटली बंद कर देती है। जब बंद कर देती है तो इसकी वजह से जो हमारे बाल हैं वो खड़े हो जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह हमारे जो हमारी जो स्कैल्प है, सर की जो स्कैल्प है उसको जो बाल हैं यूवी रेज से भी बचाते हैं। ठीक हो गया। और जो छोटी मोटी चोटें लगती हैं, जो छोटी मोटी इंजरीज होती हैं उससे भी बचाते हैं। 3 काम बालों के अब हमारे सामने तो आ रहे हैं। खूबसूरती तो खैर है ही, इनसे बालों हमारे ज़ाहिर है बॉडी में इससे खूबसूरती भी आती है। तो टेम्परेचर रेगुलेट करते हैं बाल। ठीक है, और प्रोटेक्शन करते हैं फ्रॉम इंजरीज और फ्रॉम यूवी रेज से भी बचाते हैं। ठीक हो गया। अब ये है कि हमारा जो दूसरा जो हमारे जहन में सवाल आता है कि हमारे बालों में किसी का कलर लाइट और किसी का डार्क कैसे है। तो हमारे जो बाल हैं उसमें 2 तरह के मेलानिन होते हैं। ये आगे चल के मैं आपको इंशाल्लाह बताऊंगी कि बालों का जो स्ट्रक्चर है उसमें कोटेक्स में कौन कौन से पिगमेंट्स, कौन कौन सी चीज़ें, एसिड्स वगैरह होते हैं और क्यूटिकल्स के बारे में ये मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको डिटेल से बताऊंगी। फ़िलहाल मैं आपको ये बताती हूँ कि बालों में हमारे बालों में जो 2 तरह के मेलानिन होते हैं। ठीक हो गया, एक होता है यू मेलानिन और एक होता है फ्यू मेलानिन। ठीक है, यू मेलानिन डार्क कलर का होता है। ठीक हो गया, तो जिनके बाल ज़्यादा डार्क कलर के होते हैं उनके बालों में ये मेलानिन ज़्यादा होता है क्योंकि ये डार्क कलर का होता है। और जिनके बालों में फ्यू मेलानिन होता है
ठीक है। और जिनके बालों में फ्यू मेलानिन होता है उनके बाल लाइट कलर के होते हैं, उनके बाल लाइट कलर के होते हैं। ये जैसे हमारे एशियन कंट्रीज़ हैं तो उनके बालों में यू मेलानिन ज़्यादा होता है, ठीक है। जैसे अफ्रीका का भी हो गया, और जिनकी डार्क स्किन होती है उनमें भी ये मेलानिन ज़्यादा होता है। और जैसे यूरोपियन कंट्रीज़ हैं उनके बालों में फ्यू मेलानिन ज़्यादा होता है तो उनके बाल लाइट कलर के होते हैं। ठीक हो गया। अब हम बालों के बारे में ये पढ़ते हैं कि ठीक हो गया, नज़र आ रहा है, ठीक है। अच्छा, अब बालों का बालों का जो ऊपर का हिस्सा होता है उसको कहते हैं, एक तो बालों के अंदर रूट्स होती है ना, जो उन्हें रूट्स वो तो रूट्स होती ही हैं, ठीक है। लेकिन जो बालों का ऊपर का हिस्सा होता है उसको कहते हैं हेयर शाफ्ट, उसको हेयर शाफ्ट कहते हैं, ठीक है। और हेयर शाफ्ट कहते हैं। अच्छा, अब बालों के जो हम जब अपने सैलून में काम करते हैं बालों के ऊपर, तो जब हम अपनी सैलून में लैंग्वेज यूज़ करेंगे तो हम जो नीचे का हिस्सा होता है उस पे हमारा काम नहीं है करना, उसके बारे में उनके बारे में उनके ऊपर जो काम करते हैं वो डॉक्टर्स करते हैं। हम अपने सैलून में क्या करते हैं, हेयर शाफ्ट पे काम करते हैं, ठीक है। तो हम इन बालों के जो हमारी स्कैल्प के साथ का जो हिस्सा है, बिल्कुल जो उसके पास का हिस्सा है, हम उसको रूट्स कहेंगे। जैसे हम कहते हैं रूट टचअप और रूट्स पे कलर करना, तो हम इसको ये बालों के साथ स्कैल्प के साथ किसी को रूट्स कहेंगे। जो रूट्स के साथ आगे 5 या 6 इंच के बाद का जो हिस्सा स्टार्ट होता है उसको कहेंगे मिड लेंथ। और जो एंड वाला सिरा होता है उसको हम कहेंगे एंड लेंथ, ठीक है। एंड लेंथ। ये जो स्कैल्प के साथ का हिस्सा होता है ये बहुत फ्रेश होता है, इसमें शाइन होती है, फ्रेश होता है, नया इसकी न्यू ग्रोथ हुई हुई होती है, ठीक है। जो मिड लेंथ होता है ये नॉर्मल होता है, जो एंड लेंथ वाला हिस्सा होता है ये रफ भी होता है, इसके स्प्लिट एंड्स भी बने हुए होते हैं, ठीक है। और इसमें इतना मॉइस्चर भी नहीं होता। इसकी मिसाल एक वैसे ही है जैसे ये समझो बचपन, जवानी और ये बुढ़ापा, एक किस्म का ये इसकी मिसाल है। तो आपने नोट किया होगा कि जो हमारे रूट्स के पास से बाल हैं उनमें कितनी शाइन होती है इसी वजह से। और जब हम कलर करते हैं तो हमारी रूट्स पे कितनी जल्दी आ जाता है, फ्रेश बाल होता है, अच्छा शाइनी बाल होता है और इस पर जल्दी जल्दी कलर भी आ जाता है। अब आपने ये देखा होगा कि हम जो बालों में जब हम रूट टचअप करते हैं कलर, मिसाल जैसे किसी के ग्रे हेयर है, ठीक है, ग्रे बालों पे जब हम रूट टचअप करते हैं तो बहुत जल्दी हमारा बालों का जो कलर होता है वो बहुत जल्दी फेड हो जाता है, ठीक है। हम ये समझते हैं कि मेरे सैलून में भी आती हैं, हमारी बहनें आती हैं, वो यही कहती हैं कि हमारे बालों की ना बहुत जल्दी हमारी जड़ें निकल आती हैं, सफ़ेद जड़ें निकल आती हैं, यानी कि बहुत जल्दी हमारे बालों की ग्रोथ होती है। ऐसा नहीं है। हमारे बालों के स्कैल्प में हमारे बालों में एक सेबेशियस ग्लैंड होता है, सेबेशियस ग्लैंड सेबेशियस ग्लैंड होता है जो कि ऑयल प्रोड्यूस करता है, ठीक है। जब वो ऑयल प्रोड्यूस करता है तो वो असल में हमारे बालों को प्रोटेक्ट भी करता है और हमारे बालों को मॉइस्चर भी देता है। तो जब वो हमारे बालों के स्कैल्प के ऊपर आता है तो जो यहाँ के जो पास पास के बाल होते हैं ना, इनमें जो हमने कलर किया हुआ होता है तो वो उसको फेड कर देता है,
ठीक है। अब कईयों की तो मिसाल मेरे सामने है कि वो बेचारी जैसे रूट्स पे कलर करवा कर जाती हैं तो उनकी 4 या 5 दिनों में उनकी जो रूट्स होती हैं वो ग्रे हो जाती हैं दोबारा। तो ऐसा नहीं है कि हमारे बाल बहुत तेज़ी तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं और हमारे बाल जल्दी जल्दी से वाइट नहीं कर रहे हैं। वो सीबम होता है जो हमारे बाल सेबेशियस ग्लैंड जो सीबम पैदा करता है या जो ऑयल पैदा करता है, उसकी वजह से ये हमारी जो रूट्स हैं ये बहुत जल्दी दोबारा वाइट हो जाती हैं और इनमें से कलर फेड हो जाता है। ठीक हो गया। अब जो हमारा ये तो मैंने आपको बता दिया, जो हमारा विजिबल पार्ट होता है वो हेयर शाफ्ट होता है और जो हमारा हिस्सा जो हमें नज़र नहीं आता वो हेयर रूट्स होता है। हम जो सैलून में काम करते हैं वो हम हेयर शाफ्ट पे काम करते हैं। अब इसमें एक और चीज़ है कि हेयर शाफ्ट के बारे में मैं आपको बताऊं कि जो हेयर शाफ्ट होता है हमारा, इसमें कोई लाइफ सेल नहीं होते। ठीक है, ये लाइफलेस होता है। इसीलिए अगर हम बालों को सीज़र के साथ काटते हैं तो हमें कोई इसमें पेन फील नहीं होता और हम आराम से कटिंग करवा लेते हैं। लेकिन जो रूट्स होता है इसमें लाइफ सेल्स होते हैं। ठीक है, और इसीलिए इसको हम अगर पुल करें या इसको ऐसे हम अगर इन बालों को खींचें तो हमें दर्द महसूस होता है, क्योंकि इसमें लाइफ सेल्स होते हैं और हेयर शाफ्ट में लाइफ सेल्स नहीं होते। तो इसमें हमारे जो बालों का मेन प्रोटीन होता है वो होता है केराटिन। तो हमारे बालों में जो केराटिन होता है, केराटिन और विटामिन वो आपको सही से नज़र आ वो होता है 80%। मिनरल्स और केमिकल एसिड्स जो होते हैं वो होते हैं हमारे 4%। और हमारा जो मॉइस्चर होता है वो होता है 15%। और जो हमारा पिगमेंट होता है वो हमारा होता है 1%। ठीक हो गया। तो अब मैं आपको ये बताती हूँ कि हमारा जो केराटिन विटामिन, अच्छा जो हमारा मिनरल होता है इसका एक बहुत अच्छा सा फार्मूला है। इसमें मिनरल्स में क्या क्या शामिल होता है, इसमें हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फ़र, ये चीज़ें इसमें शामिल होती हैं। इसको कॉन्स भी कहते हैं, CHONS। एस से सल्फ़र हो गया, एन से नाइट्रोजन हो गया और ओ से ऑक्सीजन हो गया, एच से हाइड्रोजन हो गया और सी से कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक ठीक हो गया। ये मिनरल्स का ये फार्मूला आएगा, इसमें ये शामिल होता है। तो आज बालों का जो मेन हमें जो नज़र आता है स्ट्रक्चर जो होता है वो तो हमने पढ़ लिया। आपको मैंने बता दिया कि बालों में कितने % केराटिन, विटामिन, मिनरल्स, एसिड्स, पिगमेंट्स वगैरह होते हैं। ठीक है, अब इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में हेयर स्ट्रक्चर के बारे में आपको मैं डिटेल से बताऊंगी और बालों की जो हेयर की जो हमारी लेयर्स हैं, कितनी लेयर्स हैं और कौन से कलर में कौन सी लेयर में कौन सा हमारा जो ट्रीटमेंट होता है वो काम करता है। इंशाल्लाह मैं आपको फिर नेक्स्ट वीडियो भी हमारी बहुत अच्छी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। तो अगर आपको मेरी वीडियो ये अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।